सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी। सीधी तस्वीरें यदि मैं बताऊं तो चिड़ियाघर है, उसके बिल्कुल सामने से प्रतापगढ़ के मोड़ से मैं सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि साथ में एक कॉलोनी जो है वो बनाई जा रही है डीडी कॉलोनी के नाम से। और कॉलोनी को फ़ायदा देने के लिए प्रशासन ने क्या कार्य किया आप खुद देख सकते हैं कि पूरी सरस्वती कॉलोनी जो सरस्वती की नदी है उसके अंदर सिर्फ एक पाइप दबाकर तमाम जो है रास्ता सरस्वती के बीचों बीच जो है वो बना दिया गया। जो आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। तस्वीरें जरा इस रास्ते की दिखाएं। एक नदी को जो है आप बंद करके एक छोटे से पाइप के माध्यम से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ा उन ग्रामीणों को। दोस्तों, बोड़ी है, बजीतपुर है, उन गांवों में जो है पानी बैक चला गया। उनकी ज़मीनें जो है 80% तक की खेती वो जो है बर्बाद आज हो चुकी है। इसका जिम्मेवार कौन? क्या प्रशासन अपनी जिम्मेवारी लेते? और किसके ऑर्डर से ये जो है रास्ता जो है ब्लॉक किया गया? किसने अथॉरिटी दे दी कि सरस्वती कि जो सरस्वती नदी बह रही है आप उसके अंदर एक पाइप डाल दे, कॉलोनी को फायदा देने के लिए आप पूरा जो है रास्ता बना दे सरस्वती के बीचों बीच? इसका जो सीधा असर जो है उन ग्रामीणों पर पड़ा, उन गरीब किसानों पर पड़ा जिनके 1 या 2 किले ज़मीन है। और आज जो है उनकी ज़मीन में जो खड़ी फसल है वो आज दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी जो है वहाँ चढ़ चुका है। प्रशासन को स्पष्ट कर देना चाहता है वह न्यूज़ कि कम से कम किसकी अथॉरिटी से ये जो है रास्ता ब्लॉक किया गया। सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन के सामने यही है। क्या प्रशासन की नज़र में ये रास्ता नहीं है? धूमन सिंह किरमत जी हैं, वाइस चेयरमैन हैं सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के। जो बड़े दावे यहाँ पर किए गए थे, सरस्वती विरासत बनाने की प्रक्रिया जो है बताई गई थी, कई बार हमारा चैनल यहाँ से लाइव हो चुका है। आज उसी रास्ते पर मैं खड़ा हूँ कि सरस्वती को रोकने का आखिर अधिकार किसने दिया? सरकार जो दावे करती है कि सरस्वती पे अवैध कब्जे हम हटाएंगे, जो अवैध कब्जे पेहवा कैथल जहाँ से सरस्वती चल रही है वहां के अवैध कब्जों की बात जो है सरकार ने, मुख्यमंत्री खुद मनोहर लाल खट्टर ने बात कही थी। और उसके बाद धूमन सिंह किरमत जी का दावा था कि जो अवैध कब्जे जो हुए हैं उनको जो है वो खाली करवाया जाएगा। लेकिन आज की हकीकत की तस्वीरें जो है आप अपने सामने देख सकते हैं। इस पूरी नदी पर ही कब्जा कर लिया गया। ये रास्ता बनाने का अधिकार किसने दिया कि आप सरस्वती को ही बंद कर दें और पाइप के माध्यम से जो है पानी निकालने की कोशिश करें, चाहे पूरे के पूरे गांव जो है वो डूब जाएं। सीधी तस्वीरें यदि मैं बताऊं तो
मैं पिपली चिड़ियाघर के बिल्कुल सामने से सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ। सरस्वती विरासत का मैं पहले भी आपको कई बार लाइव दिखा चुका हूँ। बड़े बड़े दावे सरकार ने यहाँ पर किए। उसके अलावा जो सरस्वती विरासत के चेयरमैन हैं धूमन सिंह किरमत जी, उन्होंने भी साफ सफाई की व्यवस्था के लिए यहाँ पर जेसीबी पहले भी लगाई और लाइव आप सभी दोस्त पहले देख चुके हैं। लेकिन आज उसी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। मेरे साथ यहाँ पर बहुत से ग्रामीण खड़े हैं जिनका दावा है कि उनकी फसलें 80% तक बर्बाद हो चुकी हैं सिर्फ इसके कारण। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार इधर की तस्वीरें जरा दिखाएं। दोस्तों ये पाइप देखिए, इस पाइप एक छोटा पाइप जो है सरस्वती के बीच में जो है वो लगाया गया है और दोनों साइड से सरस्वती का रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, जिसके कारण जो है पानी लोगों की फसलों के अंदर चला गया। मेरे साथ ग्रामीण भी खड़े हैं, उनके साथ मैं बात करूंगा। सर बताइए जरा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या व्यवस्था रही? सर ऐसा है कि ये सरस्वती बिल्कुल रोक दी गई है और पानी बहुत ज़्यादा आ गया। हमारी 80% फसल बर्बाद हो चुकी है। 50 किलो में हमारे 2-3 फुट पानी खड़ा हुआ है और सरकार ने इसके लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए थे सफाई के लिए। और एक इतने जिम्मेवार व्यक्ति होते हुए भी एक सरस्वती पूरी इनने रोक दी है और हमारी फसल बर्बाद हो गई है। 4 दिन से हम यहाँ चक्कर काट रहे हैं, एसडीओ के पास गए, एक्शन के पास गए, भाई मीडिया वाले आखिर में हमने बुला गए। हम सोच रहे हैं कि हमारी फसल बर्बाद ना हो और इसका जो है ना अच्छी तरीके से इसको साफ किया जाए और आगे से सरस्वती को भी साफ किया जाए। सरस्वती कागजों में तो साफ हो जाती है लेकिन एक्चुअल में साफ नहीं होती। यहाँ कोई आगे देखता ही नहीं सरस्वती में क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो वहाँ जाके कितना कबाड़ खड़ा है। अरे सरकार इतना जोर दे रही है कि भाई जैसे सरस्वती साफ हो, बढ़िया से यहाँ हो, लेकिन कोई भी इसका कोई माई बाप नहीं है। हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा कराया जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बताइए कितने गाँव की फसलें जो बर्बाद हुई है? ये जी कम से कम बोली, वजीदपुर और जी ये आपका ये शाहबाद का एरिया है, ये वाला ये आपके साथ साथ में देख सकते हैं। ये कम से कम 3-4 गांवों की जो है ना फसल बर्बाद होगी। और यहाँ जो पानी आता है सर, यहाँ से इधर से शाहबाद और इधर से वो कौन सा बोलते हैं लाडुआ की तरफ और पूरे शहर का, पूरी पीपली का, और इन्हें पूरा का पूरा पानी दिया। अपनी के कॉलोनी के चक्कर में पूरा देश को बर्बाद करके रख दिया है। यानी कि आप सीधा साधा आरोप तो यही है कि मान लो जो रास्ता ये बंद ही कर दिया गया सरस्वती का। हाँ बिल्कुल बंद कर दिया जी। ये गैर कानूनी, ये गैर कानूनी रास्ता है और सरस्वती क्या है ये, तो ये गैर कानूनी बंद है जी। इससे हमारी सारी फसलें खत्म हो गई है, तो इसको तो समाधान होना चाहिए। वैसे आप कौन से गांव से हो? वजीदपुर गाँव में जी। तो हमारी फसलें बिल्कुल खत्म हो गई 80% जी। अब बताओ हमारी जो ये फसल बर्बाद होगी क्या इसका सरकार मुआवजा देगी? क्या ये कॉलोनी वाला इसका दंड भरेगा? हम कहाँ जाए? हमारे को कोई रास्ता तो बताया जाए, हमारी क्या गलती है? अरे ऊपर बरसात, एक तो परमात्मा की मार, ऊपर से फिर इन लोगों की मार, हम कहाँ जाए जी? बताओ हमारा क्या हाल हो। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि कम से कम इस सरस्वती को इस तरीके से करवाया जाए कि आगे भविष्य में आने वाले समय में ये दिक्कत ना आए और जो हमारी फसल बर्बाद होगी उसका हमारे को मुआवजा दिया जाए। अच्छा अभी ये बताइए प्रशासनिक अधिकारी कोई मौके पर पहुंचा? हाँ एसडीओ साहब ऑलरेडी यहीं पर हैं। क्या कहा एसडीओ साहब ने? एसडीओ साहब ने ये कहा कि अभी जेसीबी आ रही है, इसको हम साफ करवाते हैं, पानी की निकासी हो जाएगी, ये बोल रहा है सर। तो दोस्तों देखिए तमाम आरोप जो है ग्रामीण लगा रहे हैं। 80% तक इन लोगों की फसलें जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं। सरस्वती का पानी इनकी फसलों में चला गया। 2 से 3 गांव ही है ना जी जो नहीं बहुत ज्यादा है जी। हाँ बहुत ज्यादा है सर। ये है बताओ मेन तो वजीदपुर के बोली की है वैसे जी, 2 गाँव की, लेकिन पानी काफी आता है गाँव में, तो काफी जो शाहबाद तक का पानी आता है। लेकिन मेन वजीदपुर की फसलें नष्ट हो रही है यहाँ पर, मेन वजीदपुर की है जी। तो आप एक पाइप के कारण जो है पूरा रास्ता जो है वो रोक दिया गया सरस्वती का। और ग्रामीणों का सीधा आरोप ये है कि ये इनलीगल है, गैर कानूनी है, क्योंकि सरस्वती का जो है रास्ता देना, साथ में ही एक कॉलोनी जो है वो बन रही है डीडी कॉलोनी। तस्वीरें डीडी कॉलोनी की जरा दिखाएं। जो कॉलोनी दोस्तों बन रही है, इस कॉलोनी के कारण जो है इनको रास्ता देना पड़ा और रास्ता आप देख सकते हैं सरस्वती को बंद करके ही रास्ता इस कॉलोनी को दिया गया है। ग्रामीणों का सीधा आरोप यह है कि रास्ता ऐसे देना गैर कानूनी है, या तो सरकार के कागजों में हो या फिर कोई पुल का निर्माण यहाँ पर होता रास्ते के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। और धूमन सिंह किरमत जी से अपील है मेरी, वैन न्यूज़ की तरफ से अपील है
कि आप यहाँ पर जो है थोड़ा गौर फरमाएं, यदि रास्ता देना तो लीगली तरीके से एक रास्ता इनको प्रोवाइड किया जाए कॉलोनी को, ना कि आप बिल्कुल रोक दो सरस्वती को इसको, और एक छोटे से पाइप के माध्यम से यदि आप सोच रहे हो कि पानी निकल जाएगा तो ऐसा नहीं है, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी ने अपनी जगह लेनी है। यदि पानी को रोका गया है तो जिसके कारण कई गाँवों को नुकसान वो उठाना पड़ा, उनके गाँव में खेतों में जो है वो पानी चला गया। मेरे साथ यहाँ पर जेई एसडीओ साहब होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर आप जेई हो जी, बताइए सर, ग्रामीणों का तो आरोप काफ़ी है सरकार के ऊपर भी है, क्योंकि ये इलीगली तरीके से रास्ता जो है वो दिया गया है। ये इलीगल तरीके से तो दिया गया था जी, इसको पढ़वाने के लिए हम कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। अभी जस्ट 10 मिनट में ही हमारी जेसीबी हम पूरा साफ कर देंगे। अच्छा, हमारी ये पानी की निकासी सारी देखिए, रास्ते का एक तरीका होता है सर, या तो इसके ऊपर कोई पुल का निर्माण होता, अगर कॉलोनी को रास्ता देना है। हाँ, इसके पुल के निर्माण के लिए प्रपोजल गई हुई है, जस्ट अप्रूवल आ जाएगी और मेरे हिसाब से अगले कुछ एक समय में ही इसके पुल का जो निर्माण का कर रहा है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसके कारण जो है ग्रामीण खुद बेचारे परेशान, 80% बता रहे हैं कि इनकी फसलें जो है वो डूब गई हैं पानी में। अभी मैं देख के ही आया हूँ जस्ट, ठीक है, ऊपर से सारा का सारा सरस्वती का जो पानी है वो सारा का सारा उतर चुका है। उधर मेरे को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि भाई फसलों में इतना ज़्यादा पानी है, ऐसा नहीं है वहाँ। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि जो कोशिश है वो जारी है, इसको साफ करवा दिया जाएगा रास्ता। साफ करा दिया जाएगा और यहाँ पे पक्के पुल की जो प्रपोजल है वो गई हुई है, तो इसको जल्दी ही पुल का निर्माण भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो सर अपना नाम क्या है? मनोज कुमार। आप एसडीओ जेई हो? जी हूँ जी मैं। अच्छा, एसडीओ साहब तक बात गई है वैसे? एसडीओ साहब तक भी गई है, एक्शन साहब तक भी गई है, उन्होंने ही हमें यहाँ पर भेजा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं अभी। यानी कि आप पूरा भरोसा ग्रामीणों को दिलवा रहे हो कि इसको बिल्कुल साफ करवा देंगे? हाँ जी, अभी करा देते हैं इसको, अभी 10 मिनट में जैसे भी आ जाएगी हमारी। तो दोस्त आप बताइए जी, अभी जेई साहब से बात हुई है, पूरा भरोसा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल साफ करवा। ठीक है जी, जेई साहब आए हैं तो बिल्कुल ये साफ करवाएंगे और बड़ी मेहरबानी होगी। मैं ये भी कहना है कि देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे पक्के पुल का जो प्रपोजल गया हुआ है सरकार तक, तो जल्दी पक्के पुल का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। चलो ठीक है सर, पक्के पुल का निर्माण ये करें और ये अलग तरीके से, ये गैर कानूनी तरीके से जो ये काम किया है, आगे आने वाले समय में ये काम ना करें। जब तक पुल का निर्माण करना होता है सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से किया जाए, ताकि किसी को परेशानी ना हो। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारा सिर्फ पानी चला जाना चाहिए, निकास होना चाहिए जी। यानी कि पानी में रुकावट नहीं होनी चाहिए, जो अभी फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे तो ये रुकावट हो रही है सर, ये नहीं होनी चाहिए। और ये रहे ना सर, मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ गेहूं का एक भी पत्ता नहीं दिखाई देता। हम इतने बड़े आदमी नहीं जी। जेई साहब कह रहे हैं कि गए हैं वहाँ पर देखने, इनको तो कुछ ऐसा दिखाई? फिर दिखा देंगे, कोई बात नहीं, वो तो दिखने वाली चीज है। हम 2-2 किला के जमींदार, हम इतने बड़े जमींदार नहीं, वही हमारे खराब हो गया, हमारे लिए वही सब कुछ है जी। उन्हीं के साथ साथ हमारा परिवार चल रहा है और हमारे पास क्या है, इसलिए तभी तो यहाँ से जी सुबह से ठंड में यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम जगवीर सिंह है जी, ये वजीदपुर बोली, वजीदपुर जी। जी सर। तो दोस्तों, जो आश्वासन जो है जेई ने भी दिया ग्रामीणों को कि ये जो है बिल्कुल साफ करवा दिया जाएगा, और उसके बाद पक्के पुल का जो प्रपोजल सरकार तक गया, वो जल्द जो है पक्के पुल का निर्माण यहाँ पर होगा, ताकि कॉलोनी जो नई कॉलोनी जो बस रही है उनको रास्ता एक प्रॉपर तरीके से दिया जाए, सरकारी तरीके से। जो आज आप तस्वीरें देख रहे हैं, विपुल से कहूँगा एक बार फिर दोबारा जरा दर्शकों को तस्वीरें इस पाइप की दिखाएं। एक छोटे से पाइप से पानी निकालना कितना है और कहाँ तक जाया जाए, यदि आप नदी के रास्ते को ही रोक दो तो इनलीगली तरीके से जो है ये रास्ता जो है यहाँ पर ब्लॉक किया गया, और खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा, जिनकी जमीनें जो कोई 1 किला या 2 किला छोटे जिम्मेदार जो है उनको खामियाजा 80% तक उनकी फसलें जो है वो डूब चुकी हैं। और फसलों की तस्वीरें दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप सब बने रहे वैन न्यूज़ के साथ।